देखो बच्चों, अभी हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। हिंदी में सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं इनको। तो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या है इसका, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, जल्दी से बता दो मुझे फटाफट। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, हाँ बोलो। हिंदी में बोलते हैं उसको जटिल, क्या बोलते हैं, जटिल। कॉम्प्लेक्स, अच्छा यहाँ पर आप पढ़ने आए हो, ये भी एक कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स, क्यों नाम इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? इसमें हर चीज़ मिलती है, मैंने बताया होगा पहले कभी आपको। कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स होता है जहाँ हर एक चीज़ अवेलेबल होती है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। यहाँ पर आपको मोबाइल की दुकान भी मिल जाएगी, कोचिंग भी मिल जाएगी, लाइब्रेरी भी मिल जाएगी, मोटरसाइकिल भी सही करवा लो, पिज़्ज़ा भी खा लो, और क्या कर लोगे, और क्या है यहाँ पर, फ़ोटो स्टेट निकलवा लो, जनरल स्टोर भी है, सब कुछ है, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। हर एक चीज़ अवेलेबल है, कॉम्प्लेक्स है मतलब जटिल है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम जब हमने पढ़ा था तो नंबर सिस्टम में सारे नंबर्स पढ़े थे नहीं पढ़े थे। एक मैंने बताया था इमेजिनरी नंबर्स बताए थे आपको, ठीक है। इमेजिनरी नंबर बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, सबसे ऊपर मैंने लिखा था, हल्का सा बता दूं मैंने बताया था नंबर्स को डिवाइड किया था किसमें, दो पार्ट्स में, रियल मतलब हिंदी में वास्तविक बोलते हैं, और इधर इमेजिनरी, ठीक है। तो नंबर, इस नंबर की जगह मैं कॉम्प्लेक्स नंबर भी यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल भी होता है और इमेजिनरी भी होता है। हम समझेंगे अभी कैसे, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स का मतलब इतना तो समझ में आएगा, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपको। सबसे पहले हम एक बार दोबारा चर्चा कर लें, इमेजिनरी नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा, वो किसका, रियल का, उसमें रियल नंबर भी होगा और इमेजिनरी भी होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? कॉम्प्लेक्स का मतलब रियल भी होगा, इमेजिनरी भी होगा, तो इन दोनों का कॉम्प्लेक्स हो गया ये, और नाम इसका पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। मिश्र, हिंदी में क्या बोलते हैं, सम्मिश्र मतलब मिक्सचर, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। रियल नंबर आप जानते हो, पढ़ चुके हो, वास्तविक संख्याएं 4, 5, 6, 7, 3.5, 4.6 सारे नंबर कौन से हमारे रियल नंबर्स हैं। सपोज मैंने यहाँ 4 लिख दिया, रियल नंबर है। अब इमेजिनरी नंबर भी लिखना पड़ेगा यहाँ पर प्लस में, तब ये मिलके क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब इमेजिनरी नंबर होते क्या है भाई, वो मैं समझाता हूँ आपको। अच्छा, स्पीड थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आसान सी चीज़ है। जहाँ पर लगेगा कि हाँ आवश्यकता है थोड़ा धीमे धीमे बताने की, मैं धीमे धीमे बता दूंगा। अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो बीच में आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर होते क्या हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, मुझे आप बताओ 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, -7 का स्क्वायर कितना होता है, हाँ माइनस का 49 होता है ये भी। मतलब स्क्वायर अगर मैं किसी भी नंबर का कर रहा हूँ तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। अब मैं ये कहूँ आपसे कि एक नंबर है x, ठीक है, एक नंबर है x जिसका स्क्वायर है -49, क्या मेरी बात पे विश्वास करोगे आप? नहीं, ठीक है, ऐसा संभव नहीं है, इस दुनिया में तो संभव नहीं है कि किसी संख्या का स्क्वायर क्या आ जाए, किसी नंबर का स्क्वायर क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर नेगेटिव आ रहा है किसी नंबर का स्क्वायर तो वैसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब हुआ क्या होगा, जब कोई साइंटिस्ट होगा वो अपनी कैलकुलेशन, कुछ डेरिवेशन कर रहा होगा, साइंटिस्ट मैथमेटिशियन अपनी कोई कैलकुलेशन कर रहा होगा, कैलकुलेशन करते करते कहीं पर किसी का स्क्वायर नेगेटिव आ गया होगा, उसने सोचा ये कैसे आ गया, ऐसा तो संभव ही नहीं है। लेकिन उस डेरिवेशन को कंप्लीट करने के लिए उसके दिमाग में तो बात आ गई कि स्क्वायर नेगेटिव आ गया, तो उसने क्या डिस्कवर कर दिया, वहाँ पर उसने एक नंबर बना दिया, कौन सा, इमेजिनरी नंबर, जिसको इमेजिन कर सकते हैं लेकिन होता नहीं है, ठीक है, इमेजिनरी नंबर होता है ये। तो यहाँ पर x क्या है, एक इमेजिनरी नंबर मान सकते हैं कि जिसका स्क्वायर क्या आ रहा है, -49 आ रहा है। केवल कल्पना कर सकते हैं, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं होगा। अब कैसे करेंगे कल्पना हम, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, रूट में -1, ठीक है, इसको हम i बोलते हैं, क्या बोलते हैं, i। क्यों करा रहा हूँ ऐसा, मैं समझाता हूँ। अब मैं, अच्छा इतना तो आपको पता है कि अगर x² मान लो 49 होता तो x रूट में 49 लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे लिख देते हैं ना, स्क्वायर हटा के अंदर रूट लगा दो, क्या ये सही है, बिल्कुल 100%, प्लस माइनस आएगा, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। अगर मैं स्क्वायर हटा के लिख रहा हूँ तो यहाँ प्लस माइनस आएगा, +-7 आंसर आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, +-7। पूछो क्यों,
पूछो क्यों? क्यों? हाँ, क्योंकि मैंने कहा दिया था आपको एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 दिया था। थोड़ी देर पहले आपने ही बताया चाहे 7 का स्क्वायर करो तो भी 49 आता है, माइनस 7 का स्क्वायर करो तब भी 49 आता है। अगर यहाँ 49 लिख रहा है तो हमें क्या पता है एक्स प्लस का 7 है कि माइनस का 7 है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या आई, प्लस और माइनस का 7 आई। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा इसमें आपको। लेकिन अगर केवल इतना लिख रखा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट में 49, ये गलती मत कर देना कि यहाँ पर भी आप प्लस माइनस के साथ बोल दो। यहाँ पर तो केवल 7 ही आएगा एक्स की वैल्यू। समझ पा रहे हो मेरी बात को? यहाँ प्लस माइनस क्यों आएगा? प्लस माइनस तो रूट के बाहर लगता है। और दूसरी बात, आपने इक्वेशन पढ़ी है लीनियर और क्वाड्रेटिक पढ़ी है ना, तो लीनियर इक्वेशन होती है, जैसे लीनियर इक्वेशन मतलब x प्लस 7 बराबर 0, इसमें x की कितनी वैल्यू आएंगी? एक ही वैल्यू आएगी। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 बराबर 0, यहाँ x की कितनी वैल्यू आएंगी? 2 वैल्यू आएंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। तो जब क्वाड्रेटिक होती है तो 2 वैल्यू आती है। ये क्वाड्रेटिक थी, स्क्वायर लग रहा था यहाँ पर, इसकी 2 वैल्यू आनी थी, आ गई प्लस माइनस 7। ठीक है, यहाँ पर x लीनियर है, पावर नहीं है अभी यहाँ पर, तो सिंगल है, ये लीनियर है ये वाला, तो x की एक ही वैल्यू आएगी जो कि क्या होगी, प्लस का 7। बात थोड़ी थोड़ी समझ पाए आप मेरी? थोड़ी थोड़ी समझ के काफ़ी है, बाकी इस पर हम और चर्चा करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं इस कंसेप्ट पर काफ़ी सारे। हल्का सा समझ आ गया हो तो ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, बहुत ध्यान से सुनना। मैं यहाँ से इसका x हटा दूँ, स्क्वायर हटा दूँ। अगर मैं इसका स्क्वायर हटाऊंगा यहाँ से तो इधर अंडर रूट लगाना पड़ेगा, इधर स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर अंडर रूट लगाना पड़ेगा ना। अच्छा, प्लस माइनस और आएगा वैसे तो, लेकिन मैं प्लस माइनस लिख नहीं रहा, प्लस का ही ले रहा हूँ फिलहाल। अब मुझे एक बात बताओ, अब ये माइनस के अंदर रूट आ गया, समस्या हो गई। रूट में कभी माइनस नहीं आता क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। या फिर इसको दूसरे शब्दों में कह दें कि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। तो हम इसको एक काम करेंगे, इसको 2 पार्ट में तोड़ देंगे, 49 अलग और माइनस का 1 अलग लिख सकता हूँ। ठीक है ना। अब मैं रूट भी अलग अलग कर दे रहा हूँ, रूट 49 रूट माइनस लिख सकता हूँ, दोनों पे अलग अलग रूट लगा दिया मैंने। इस रूट 49 को तो 7 लिखेंगे, इधर बताया था मैंने ये बात अभी आपको। ठीक है, और जो रूट में -1 है ना, इसको हम आई बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी अब हमारे इमेजिनरी नंबर आएंगे वो हम इसी आई से डिनोट करेंगे, हर जगह रूट -1 नहीं लिखेंगे। अच्छा, इतनी तो बात तय है कि कोई भी नंबर अगर रूट में माइनस में दे रखा है तो हम उसको -1 के साथ तोड़ सकते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? देखो, इमेजिनरी नंबर बनेंगे क्यों? इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक बोलते हैं इसको, काल्पनिक संख्या। ये बनेंगे क्यों? जब भी रूट में नेगेटिव आएगा, रूट में नेगेटिव कुछ भी कर लो आप, रूट में माइनस का 35 कर लो, रूट में माइनस का 64 कर लो, रूट में माइनस का 7 कर लो, तो मैं अब इसको इमेजिनरी नंबर तो बोलूँगा। ये सब इमेजिनरी नंबर है कि नहीं? लेकिन इनको लिखने का एक तरीका होगा। लिखने का तरीका क्या होगा? इसको मैं माइनस ऐसे ना दिखा के मैं रूट 35 आई लिखूँगा, क्योंकि रूट 35 कुछ होता नहीं तो रूट 35 ही लिखना पड़ा। लेकिन इसको क्या लिखूँगा मैं? 8 आई। 64 का तो 8 हो गया, और रूट माइनस की वजह से जो भी -1 होगा, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। मैं इसको लिख सकता हूँ रूट 64 इंटू रूट -1, तो ये आई हो गया, ये 8 हो गया, ये क्या हो गया? 8 आई। इसको भी मैं क्या रूट 7 अलग कर लो और रूट -1 अलग कर लो, जिसको भी मैं आई लिख सकता हूँ। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो भी इमेजिनरी नंबर होंगे हम उसको आई की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई क्या है? रूट में -1। तो हमने एक पहले से फिक्स कर लिया, हमें बार बार रूट में माइनस ना लिखना पड़े, अच्छा नहीं लगता वो, क्योंकि तो इसलिए हमने क्या किया कि हमने एक वैल्यू तय कर ली। क्या तय कर ली? कि रूट में अगर -1 आ रहा है तो उसको हम आई बोलेंगे, आई फॉर इमेजिनरी, आयोटा। किसी और लैंग्वेज में ये आयोटा है और इंग्लिश में इमेजिनरी, हिंदी में काल्पनिक। ठीक है, तो इसको आई को क्या बोलते हैं? आयोटा, इमेजिनरी। इमेजिनरी के से हमने ले लिया आई, तो रूट -1 को हम आई बोल रहे हैं। ठीक है, अब कोई भी हमारा इमेजिनरी नंबर होगा उसको आई में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, आई के टर्म में, इन टर्म ऑफ आई। डाउट कोई भी पूछना चाहो तो पूछ लो, मैं थोड़ी देर रुक जा रहा हूँ। नहीं है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। ये बॉटल यहाँ गिरी है, मुझे लगता है कि डस्टर है, डस्टर जबकि मेरे हाथ में। तो
मैंने आपको क्या बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू रियल प्लस इमेजिनरी। तो रियल 4 ले लिया, इमेजिनरी 5i ले लिया। तो ये जो नंबर है आपके सामने ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। ये मिक्सचर है किसका, रियल का और इमेजिनरी का। कॉम्प्लेक्स नंबर समझिए आप क्या होता है बहुत अच्छे से, ठीक है। आई का कंसेप्ट समझी गई होगी आप, आई जो मैंने समझाया, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या, ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने हैं। ऑपरेशन समझते हो, ऑपरेशन समझते हो आप, हाँ या ना, प्लस माइनस, हाँ सही कह रहे हो। लेकिन ऑपरेशन, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, आप भी ऑपरेशन करते होगे, नहीं करते क्या, नहीं करा ऑपरेशन कभी? अरे आप डेली ऑपरेशन करते हो, आपके पास ऑपरेटर होना चाहिए बस, ऑपरेशन तो आप कर दोगे, ठीक है। आप प्लस करते हो, माइनस करते हो, गुणा करते हो, भाग करते हो, ये ऑपरेशन ही तो है, ठीक है। आपने 4 का 3 के साथ कौन सा ऑपरेशन किया, प्लस ऑपरेशन, तो क्या दिया इसने 7, ठीक है। सारे ऑपरेटर्स हैं उनको, और जब ये क्या कर रहे हो आप, 4 और 3 को जोड़ रहे हो, मतलब ऑपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो यही हमें किसके साथ करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ करना है। तो कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस प्लस ऑपरेशन करेंगे, अगर लिख रहा है 7 + 4i प्लस एक ये नंबर हो गया, दूसरा है 3 - 2i, एक ये दूसरा नंबर है, इन दोनों को मुझे जोड़ना है, तो जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे इन दोनों को तो क्या आएगा, रियल वाला रियल के साथ जुड़ेगा, 7 और 3 10, और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ, 4i में से 2i गया तो 2i, माइनस क्यों, प्लस का 4 है, माइनस का 2 है, समझ गए, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। दोबारा तो बताने की आवश्यकता नहीं है इसको, माइनस ऑपरेशन करना होगा, कौन सा, माइनस, तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक Z1, अच्छा Z से डिनोट करते हैं, कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको Z से डिनोट करेंगे। अब Z1 को भी 2 लूँगा, इसलिए Z1 ले लिया, एक Z2 ले लिया। Z1 ले लिया मैंने 4 + 6i 7 - 9i। मुझे क्या करना है, Z1 माइनस Z2 करना है, इसमें से इसको घटाना है, तो घटा देंगे। 6 + 4 + 6i -7 - 9i, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 7 हो जाएगा, इसके साथ रख लो। ये प्लस का 6i है, ये इसके साथ हो जाएगा, प्लस का 9i कर लो। ये 4 में से 7 गए तो माइनस का 3, और ये कितने हो गए, 15i। ये घटाना हो गया, समझ आ गया होगा, बच्चों वाली चीज़ है, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे इसमें हम। अब बात आती है गुणा की, गुणा कर लोगे आप, ये वाला ऑपरेशन कर लोगे, ये ऑपरेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये छोटे छोटे ऑपरेशन थे, छोटे छोटे ऑपरेशन मतलब सुई लगा दी, और क्या कर दिया, वो लगा दी, पट्टी कर दी। अब ये थोड़ा बड़ा ऑपरेशन आ गया, इसमें क्या करेंगे, गुर्दा खोल के निकालोगे, नहीं, ये भी छोटा ही ऑपरेशन है वैसे तो। क्या, Z1 4 + 6i, Z2 3 माइनस लिखूँ प्लस लिखूँ, इसको माइनस कर दे रहा हूँ, -3 + 4i, इन दोनों की करनी है मुझे गुणा, Z1 × Z2। तो कैसे करेंगे, 4 + 6i -3 + 4i, यही तो लिखेंगे। अगर आपने 3x + 4 और 6x - 4 इन दोनों की गुणा कर सकते हो, इन दोनों बहुपदों की, पॉलिनोमियल की। कैसे करते हैं, 3x की गुणा होगी 6x में, कितना आएगा, हाँ 18x², ठीक है। और 3x की फिर -4 में होगी, माइनस का 12x, 4 की इसमें होगी तो 24x, और 4 की इसमें होगी तो -16। ऐसे गुणा करना आता है ना आपको, ये वाला आता है, तो ये भी कर लोगे आप। बस x की जगह i तो लिखा है, x की जगह i लिखा है तो कर दो। 4 की गुणा -3 में होगी तो -12, 4 की गुणा इसमें होगी तो 16i, 6 की इसमें होगी तो -18i, 6i का इसमें होगा तो 24i²। सही बात है। अच्छा मुझे जल्दी से बता दो, मैंने बताया था i मतलब रूट का -1, अगर मैं i² करूँगा तो क्या आएगा, ये हाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा, -1 आएगा, इसको रूट ही तो कटेगा, केवल -1 रह जाएगा। तो i² की वैल्यू क्या होती है, -1। इसकी जगह -1 रखूँगा तो -24 हो जाएगा, ये -24, -12, -36, और ये 16 में से 18 गए तो 2i, ये गुणा हो गई। ऑपरेशन छोटा था ये भी,
इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, समझ आया कि नहीं? डिवाइड और कर लें, डिवाइड और देख लो फटाफट। फिर उसके बाद आई की पावर पे डिस्कशन करेंगे कि आई की पावर कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, क्वेश्चन आते हैं उस पर। अगर Z1 Z2 फालतू में हटा दिए हमने, Z1 दे रखा है 6 + 4i जैसा कि यहाँ दे रखा था, और ये दे रखा है 3 - 3 लिया था ना मैंने, चलो प्लस में ले रहे हैं इस बार, 3 + 2i। मुझे क्या करना है, Z1/Z2 करना है, बहुत ध्यान से देखना आप। एक इसका शॉर्ट फार्मूला भी बन जाता है, लेकिन शॉर्ट फार्मूला फिलहाल हम नहीं देख रहे, फिलहाल हम कायदे से करेंगे। कायदे से मतलब एक एक स्टेप करेंगे। ये डिवाइड करना है इसको। मैं आपको कक्षा 9 में लेके जाना चाहूँगा। कक्षा 9 में आपने ये किया होगा 4 + केवल 7 लिख लो, 7/3 + √5। इसका डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन किया था आपने, कैसे किया था? हिंदी में बोलते हैं हर का परमेकरण। ध्यान है कैसे किया था? इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर देते थे। कॉन्जुगेट क्या होता है भाई? कॉन्जुगेट क्या होता है? नहीं कर दे रहा हूँ। कॉन्जुगेट ये होता है, ये जो रूट में है ना, अगर ये प्लस में है तो माइनस ले लो, और माइनस में है तो प्लस ले लो। मतलब गुणा कर देनी है आपको ऊपर नीचे। 3 यहाँ प्लस में था तो -√5, और ऊपर भी 3 - √5। ये कॉन्जुगेट है। 3 - √5 कॉन्जुगेट है 3 + √5 का। और ये क्या कर रहे हैं हम? ये रैशनलाइज कर, ये डिनोमिनेटर का क्या कर रहे हैं? रैशनलाइजेशन, हर का परमेकरण। तो कर दो, इसमें क्या दिक्कत आ जाएगी? 7 × 3 में होगी तो 21, 7 × माइनस की √5 में होगी तो गुणा तो हो नहीं सकती, 7√5 लग जाएगा केवल। नीचे क्या होगा? a + b, a - b क्या फॉर्मूला होता है? a² - b²। a², 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ऊपर तो सेम रहेगा, ये 21 7 √5, ये 9 हो गया और ये 5 हो गया। रूट से स्क्वायर 4 रह जाएगा नीचे केवल। तो क्या हो गया? ये जो ये डिनोमिनेटर था पहले कैसा था? इरेशनल था, √5 आ रहा था ना, अपर में था, इरेशनल अपर में, और नीचे अब क्या हो गया? नीचे रैशनल बन गया। 4 मतलब रैशनल है ना, 4 तो रूट हट गया ना नीचे का। इतनी टेक्निकल टर्म नहीं यूज़ कर रहे हम, सीधे सीधे हमें रूट हटाना था नीचे वाला, जो भी हट गया। हट गया कि नहीं हट गया? किससे? कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करने से ऊपर नीचे। कोई डाउट, कन्फ्यूजन, समस्या? आप बताओ श्योर नहीं तो अच्छा, आई क्या है? रूट ही तो है। आई क्या है? √-1 ही तो है। तो यहाँ पर भी हम कॉन्जुगेट की नीचे वाले के कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 - 2i, जो भी आई वाला होगा प्लस में तो माइनस, माइनस में तो प्लस में गुणा कर देंगे। दूसरे वाले को सेम रखेंगे। ऊपर भी ये होगा 3 - 2i, तो गुणा कर दो। अब 6 का इसमें होगा तो कितना आएगा? 18। 6 का इसमें होगा तो माइनस के, पहले मैं ये वाला कर ले, आई वाले का आई वाले के साथ कर ले रहा हूँ, माइनस के 8 i²। अब 6 का इसमें कर लो माइनस के 12i, और 4 का इसमें कर लो प्लस के 12i। सही बात है ये। नीचे क्या होगा? नीचे 3 का स्क्वायर माइनस 2i का स्क्वायर। बोलो सही है कि नहीं यहाँ तक? ये तो प्लस का 8 हो गया, i² मतलब -1, और माइनस इसको प्लस कर देगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा 18 और 8 26। क्या? हाँ वो कट जाएगा। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने -1 करके उसको चेंज कर दिया था ना साइन, मल्टीप्लाई जब किया था। i² का मतलब -1, इसकी प्लस कर देगा इसको, माइनस को। पिछले वाला जो क्वेश्चन कराया था वहाँ चेंज किया था साइन, पता नहीं कोई। हाँ उसमें कुछ आया था, इधर 24 आया था, इधर 24 i² आया था। प्लस का माइनस का पता नहीं मुझे, i² की वजह से -1 होगा। इधर इसके आगे प्लस था माइनस था, जो भी था उसको मैंने चेंज पता नहीं किया नहीं किया, ये चेंज हो जाएगा। i² की वजह से प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या होगा? i² -1 प्लस हो जाएगा प्लस के 8, इससे कट गया ये। तो क्या बचा? नीचे तो कुछ नहीं बचा। और इधर क्या? ये 9 हो गया, ये माइनस है, ठीक है। 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, i का स्क्वायर -1, तो ये -1 इसको प्लस कर देगा। बोलो
नहीं आ रही बात समझ? 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, माइनस आता है बीच में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 और आई का स्क्वायर -1।